सबसे पहले घनश्याम तिवारी जी आपका रुख करता हूं क्योंकि अब बड़ी खरी खोटी बुआ जी ने सुना दी है। एक समय था, हमें याद है बुआ बबुआ की जोड़ी कितनी हिट हुई थी, कितनी लोकप्रिय हुई थी, गठबंधन भी हुआ था। लेकिन आज जो रैली हुई है इसमें जो लाखों की तादाद में जनता जुड़ी है, घनश्याम तिवारी जी आप बड़ा अच्छा आकलन करते हैं किसी भी रैली का, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर भी, लेकिन एक समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते अनबायस्ड होते हुए इस रैली का कैसे आकलन करेंगे आप? आज जो कुछ बहन मायावती ने कहा है उसके क्या मायने हैं और 2027 तक क्या अर्थ निकलेंगे उसके? नमस्कार अनुराग जी, आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को। आदरणीय कांचीराम जी के सम्मान में जो रैली है जी, उसमें समूचे पीडीए समूह की, समुदाय की आवाज़ जुड़ी है, भावनाएं जुड़ी हैं। तो ऐसे में आदरणीय मायावती जी ने जो रैली में कहा है उसमें अलग अलग पक्ष हैं। एक तो ये पक्ष है जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि जो साठगांठ जारी है, जिस तरह का प्रेशर उनके ऊपर है वो दिखाई दे रहा है। दूसरा पक्ष ये है कि उन्होंने अपनी पार्टी की कमान अगली पीढ़ी को सौंपने की जो ऐलान किया, वो पक्ष भी दिखाई दे रहा है। एक महत्वपूर्ण पक्ष जो अलायंस के बारे में उन्होंने कहा कि कभी भी हम उनको अलायंस से वोट ट्रांसफर नहीं हुए, वो राजनीतिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बहुत बड़ा हमला था। उन्होंने यहाँ तक कहा कि बहुजन समाज पार्टी को कभी भी अपर कास्ट ने वोट नहीं दिया, अर्थात भारतीय जनता पार्टी के कोर समूह ने वोट नहीं दिया। ये उनका राजनीतिक विश्लेषण था वर्तमान परिस्थिति में, जो पुनः इस बात को दर्शाती है कि जिस तरीके से पीडीए के साथ आदित्यनाथ जी की और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ठगी करती रही है, अत्याचार करती रही है, जुल्म करती रही है, उस जुल्म के खिलाफ वो टीस मायावती जी के अंदर अभी भी है। जिस बात का उन्होंने वर्णन किया कि पार्क में समाजवादी सरकार ने उचित कार्य नहीं किया, उसके बारे में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कौन से वृक्ष लगाए, वही बताया, उन वृक्ष का रख रखाव कैसे है। उन्होंने कहा कि ये तो बात विधानसभा में ऑन रिकॉर्ड है। तो अगर कोई एक छोटी सी बात को महत्व दे करके मायावती जी ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा, तो उन्होंने ये रियायत जरूर दे दी कि वो उस बात में दम नहीं था, और उस बात का जिक्र अखिलेश यादव जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर दिया। ठीक है। मैं रामकृपाल जी थोड़ा मायने आपसे समझना चाहूँगा। इतने दशक, मतलब एक दशक के बाद, इतने तो नहीं, लगभग एक दशक के बाद मायावती का इस तरीके से सामने आना, रैली करना, चिर परिचित वही आक्रामक अंदाज दिखाना और उनकी रैली में लाखों लोगों का जुटना, अभी उस पर नहीं जाते कि उन्होंने क्या कहा। सबसे पहले इस रैली से क्या संकेत मिलता है? इससे बहुत बड़ा संकेत मिलता है कि देखिए, मैं पिछले इलेक्शन में जो लोकसभा का भी हुआ था, उत्तर प्रदेश में कई जगह पे मैं घूमा था, और वहाँ पे आप विश्वास नहीं करेंगे कि अभी भी मायावती का जो एक वोट बैंक है वो इस बात का कह रहा था कि बहन जी अगर एक सभा कर ली होती, मैं जी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करता हूँ, एक भी उनकी सभा वहाँ नहीं हुई थी, और पूरे उत्तर प्रदेश में यह था कि बहन जी बिल्कुल मैदान से बाहर क्यों दिख रही हैं। तो जिस तरह से आज जो रैली मैंने खुद देखी है, वो एक संकेत है कि मायावती जी फिर से सक्रिय हो रही हैं, और जिस तरह से वहाँ पर आज भीड़ जुटी थी, मैंने एक ज़माने में भी देखा था जब कांसीराम और मायावती जी ने दोनों ने लखनऊ में उसी प्रांगण में जहाँ रैली हुई थी किया था, और वो भीड़, हम दिल्ली से गए थे और देखा था। तो मैं निश्चित बता रहा हूँ कि, और मैं ये नहीं कहता हूँ कि समाजवादी पार्टी या बीजेपी किसको क्या, लेकिन पीडीए में जो डी है निश्चित तौर पर वो थोड़ा डगमगाएगा। हाँ, मतलब उसको इसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल मैं कह रहा हूँ इस बात को। और मायावती जी को मैंने हमेशा एक बात कही है, पीडी डगमगाएगा या डी? मैं डी की बात कर रहा हूँ, सिर्फ डी की बात? मैं डी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि उनकी जो कोर स्ट्रेंथ है, जो 18 से 19% एक जमाने में हुआ करती थी, और सबका, समाजवादी पार्टी की भी यही 20-22% हुआ करती थी, मायावती जी की यही थी, और यही मतलब सबकी एक कोर स्ट्रेंथ होती थी, बाकी और वोट जुटते थे। वो कोर स्ट्रेंथ मायावती जी की, जब पिछली बार था एक जो आरक्षण वाला मामला ऐसा चला गया, वो कोर स्ट्रेंथ जो मायावती का वोटर था वो अखिलेश तरफ नहीं गया था, वो गया था कांग्रेस की तरफ, तो जिसका फायदा लोकसभा में आपको दिखाई दिया। लेकिन विधानसभा में अगर मायावती जी ने जो दहाड़ लगाई है इसको कंटिन्यू करती हैं, तो मैं नहीं कहता कि वो सीट कितनी आएगी नहीं आएगी, लेकिन निश्चित तौर पर वो पीडीए का जो डी है, ठीक है,
वो निश्चित तौर पर उसमें बंटवारा होगा या बहुत बड़े पैमाने पर वो मायावती जी का साथ जाएगा। ठीक है, के शर्मा हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़ चुके हैं। के शर्मा जी, अब सवाल ये कि रामकृपाल जी का आकलन कहता है कि मायावती जी की इस रैली से जो डी है यानी जो दलित है वो डगमगाएगा। मुझे लगता है कि ए डगमगा सकता है। यहां ए मतलब अल्पसंख्यक नहीं, अगड़ा है, क्योंकि मायावती ने आज अपनी रैली में साफ कहा कि अपर कास्ट हमें वोट नहीं करता। लेकिन इस सबसे अलग समाजवादी पार्टी का आकलन यह है कि वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बैटिंग कर रही थी, यानी कि बहुजन समाज पार्टी जो है वो अब बी टीम बन चुकी है भारतीय जनता पार्टी की, और ये सब बाकायदा प्रायोजित किया जा रहा है 2027 के हिसाब से बीजेपी के द्वारा। देखिए, जब अनुराग जी जमीन खोखली होती है ना, तो एक छोटी सी धमक से भी जो है ना, छोटे पैर भी लग जाए तो लोग बौखला जाते हैं। इसी तरह समाजवादी पार्टी की जो जमीन है वो खोखली है, और ये खोखली कोई एक बार नहीं, 4 चुनाव कंटिन्यू आप देख रहे हैं। तो इसकी खोखली जमीन पर आज जो मायावती जी की रैली हुई और जो बातें मायावती जी ने कहा, वो जो कोशिश है अखिलेश यादव की पीडीए का एक भ्रमजाल पैदा करने का, उसको पूरी तरह से छत विच्छित कर दिया है और सच्चाई उभर के आ गई है। और वैसे भी मैं स्वयं उत्तर प्रदेश से आता हूँ, रामकृपाल जी भी उत्तर प्रदेश से आते हैं, यहाँ कई लोग उत्तर प्रदेश के बैठे हैं और अपने अनुभव से बता सकते हैं कि जब समाजवादी पार्टी का शासनकाल रहा तो सबसे ज्यादा अत्याचार यदि किसी पर हुआ, सबसे ज्यादा शोषण हुआ तो इस दलित समाज पर हुआ। और ये समाजवादी गुंडों ने चुन चुन के दलितों के ऊपर जो है उनका शोषण किया है। तो दलित समाज पहले से एक चीज समझता है कि ये समाजवादी गुंडों की पार्टी जो है, अपराधियों की पार्टी, इसको कतई नहीं आना चाहिए। एक सम्मानजनक पार्टी समाजवादी पार्टी, अराजक तत्व हर पार्टी में हो सकते हैं, पर उसे गुंडों की पार्टी कह देना, मैं इस पर आपत्ति करता हूं। मैं बताता हूं सर क्यों बोलता हूं। आप यदि उत्तर प्रदेश में जाकर यदि जमीन पर सर्वे करें तो आधे से ज्यादा लोग यही शब्द प्रयोग करेंगे अनुराग जी, क्योंकि वहां लाल टोपी जिस नाम से जानी जाती है, पहचानी जाती है ना, उसका परिचय यही है। और शर्म की बात यह है कि देश वहाँ के जो बड़े माफिया हैं, और खासकर अतीक अहमद हो या मुख्तार अंसारी, उनके कुत्तों से हाथ मिलाने का काम केवल इस समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव ने किया है। और मुख्तार अंसारी के कब्र में जाकर फूल चढ़ा के उसे प्रतिष्ठित व्यक्ति बताने का काम ये केवल अखिलेश यादव ने किया है। दुनिया जानती है कि उनके ऊपर कितने केसेस और कितने माफिया के कांड। तो ये प्रवृत्ति है सर, इसको नहीं बदल पाएंगे इस परसेप्शन को। तो मैं इसलिए इस शब्द का प्रयोग करता हूं। तो इसका यदि कोई सबसे दूसरी बड़ी पार्टी बनी है लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी, आप मैं मानता हूं, आप ऐसा है सर, मैं अनुराग जी आपसे कह सकता हूं, मैं पुनः एक बार कहूंगा, यहाँ बहुत विद्वान जन बैठे हुए हैं। लोकसभा का चुनाव आम जो है पूरे देश का चुनाव है। पूरे देश के चुनाव में एक राज्य जी की आवाज हमें स्टूडियो में कम मिल रही है, थोड़ा बढ़ाइए। हाँ, देश में यदि आम चुनाव की आप गणना करेंगे तो इस हिसाब से तो आप कहिए कि उत्तर प्रदेश के बाहर तो एक सीट नहीं है। वो देश का चुनाव था सर। जब उत्तर प्रदेश का चुनाव आता है ना तो उत्तर प्रदेश से आकलन कीजिए ना सर। 27 अरे सर मैं आप जिस रिजल्ट की बात की है मैं उस पर बोल रहा हूँ। हाँ। बाकी 2017 का रिजल्ट देख लीजिए, 2022 का रिजल्ट देख लीजिए, तो ये क्लियर हो जाएगा। आप विधानसभा की वहां की बात करेंगे ना, तो आप लोकसभा और विधानसभा की तुलना कम से कम इस रूप में नहीं होनी चाहिए। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। ठीक है, अच्छा परफॉर्मेंस है, हम भी समझते हैं इस बात को, कुछ कमियां रही होंगी, लेकिन आप यदि इससे ये आकलन करने लग रहे हैं तो ये शायद मैं समझता हूं सही आकलन नहीं है राजनीति में। अब मैं दूसरी बात कहता हूं कि जिस स्तर पर आज मायावती जी ने जो बातें कही वो इनके पापों को दर्शाता है। क्योंकि जब इनकी सरकार आई तो इन्होंने जो हालात किए उन स्मारकों के साथ और जो कदम उठाए थे खासकर सपा के लोगों ने, और जिस ढंग से व्यवहार किया था उस समय, वो किसी कोई भूला नहीं है, ना दलित समाज भूला है, ना कोई और भूला है। तो इसलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आज मायावती जी का संकेत उस बात पर था कि आपने अपने समय पर, हमारा राजनीतिक विरोध हो सकता है लेकिन काशीराम जी ने दलितों के उत्थान के लिए काम किया, ठीक है। हमारा वैचारिक विरोध हो सकता है लेकिन किसी भी व्यक्ति के अच्छे कार्य की प्रशंसा करना या उसके प्रति अच्छे भाव रखना, इसमें कोई गलत भावना नहीं। ठीक है।